और से ध्यान देना। सो हाय बच्चों, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी दिस साइड सी हरीश मथारिया। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हमने एडमिशन स्टार्ट कर दिया था और समझा था कि पार्टनरशिप फर्म में अगर कुछ भी चेंज होता है, इफ देयर इज एनी चेंज इन द फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप, मे भी नया पार्टनर आ रहा है, मे भी पार्टनर मर गया, मे भी छोड़ के चला गया, मे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हुआ, मे भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अगर चेंज हुई है, तो उससे हम लोग कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यस और नो? जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड था, वो आपको छोड़ के चला गया, उसकी जगह नया आया, रिकंस्टिट्यूशन हुआ आपके जिंदगी का। आप 7th स्टैंडर्ड में थे, अब 8 में चले गए, रिकंस्टिट्यूशन हुआ, कुछ तो बदलाव हो रहा है। या तो नया पार्टनर आ रहा है, या तो पुराना पार्टनर जा रहा है, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है। If there is any change in the form of the partnership, then it will be called as reconstitution of partnership. Reconstitution के काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, जैसे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, चेंज इन PSR है। तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर। मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया लास्ट लेक्चर में, फटाफट से रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान देना। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अब नया पार्टनर अगर, अब हम सिर्फ एडमिशन की बात कर रहे हैं, मैं रिटायरमेंट डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एडमिशन की। आपको पार्टनरशिप के कितने टॉपिक है पता है? पहला, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन जो हमने देख लिया। दूसरा टॉपिक है पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर जो हमारा चल रहा है। तीसरा टॉपिक है रिटायरमेंट। चौथा टॉपिक है डेथ ऑफ पार्टनर। देन है डिसोल्यूशन। बाप रे बाप सर, इतने सारे टॉपिक हम लोगों को पार्टनरशिप के क्या? हाँ, यानी आपके टोटल सिलेबस में 10 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 10 में से 5 कौन से है? पार्टनरशिप के, और बचे हुए 5 अदर से। सोचो, अगर पार्टनरशिप का आपका हो गया, मतलब आपका आधा सिलेबस खत्म हो गया। पार्टनरशिप हो गया मतलब आपका नियर अबाउट आधा सिलेबस खत्म हो गया बेटा, बरोबर है? जी हाँ बेटा, सारी चीज़ें मिल जाएगी वंश, चिंता नहीं। क्लियर? सो पार्टनरशिप में हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ये देख लिया है। जस्ट हमने एडमिशन स्टार्ट किया 1 से 2 लेक्चर पहले। जो बच्चों ने पिछले लेक्चर देखे नहीं है, प्लीज़ एक बार देख लेना बेटा, बहुत प्यार से एकदम पप्पी लेके धीरे धीरे प्यार से पढ़ाया हुआ है, तो लेक्चर पूरे देखना है ना। चल आ जाओ, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना। सो एडमिशन में हम लोग ये पढ़ रहे हैं अभी, एडमिशन ये वाला टॉपिक चल रहा है, ये हो गया। एडमिशन के अंदर में हम लोग क्या देखेंगे? कैपिटल अगर लेके आया पार्टनर ने, न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, गुडविल की बात चल रही है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नया पार्टनर अगर कैपिटल लेकर के आ रहा है तो क्या जर्नल एंट्री होगी, ये देख लिया। न्यू रेशो कैसे निकालना है ये देखा। सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालना है ये देखा। यस और नो? एंड गुडविल हमारा चल रहा था, आप यहाँ खड़े हो। सेमी यस और नो? सेमी यस और नो? क्लियर है? पक्का? आप लोगों का GPS लोकेशन ऑन है ना भैया? हाँ, चल आ जाओ। सो गुडविल की मैं बात कर रहा हूँ। नया पार्टनर अगर कैपिटल लेकर के आता है तो ये एंट्री रहेगा। कैश में लाया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कोई असेट लाया तो असेट अकाउंट डेबिट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? जर्नल एंट्री। देन हमने ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे, एकदम धीरे धीरे प्यार से, एक एक दो बार सॉल्व किया एक एक क्वेश्चन। चारों के चारों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, आपको अगर याद आ रहा है तो। उसके बाद हमने गुडविल का मतलब देखा था, राइट? गुडविल का मतलब हमने देख लिया था, कुछ याद आया क्या? गुडविल का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, नेम एंड फेम एंड रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल के पीछे जो वैल्यू चेंज होती है उसके पीछे के हमने रीजंस देखे थे, क्यों गुडविल पैदा होती है उसके रीजंस देखे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल भी देखा था। यस और नो? क्लियर? पक्का? हाँ। उसके बाद आ जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट, अब आप लोगों को पता है जब मैं गुडविल की बात कर रहा हूं तो गुडविल की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। यस और नो? सो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें 12th के सिलेबस में 3 ही मेथड है, वैसे काफ़ी सारी मेथड्स है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एन्यूटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, काफ़ी सारी मेथड्स है, काफ़ी सारी मेथड्स है। लेकिन हम लोगों को
12 स्टैंडर्ड के हिसाब से सिर्फ 3 ही देखना है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट, बरोबर है। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज को काफ़ी लोग एक ही मेथड बोलते हैं, इसीलिए मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखोगे तो 2 ही मेथड है, बट इन दोनों मेथड में थोड़ा सा फर्क है, एक सिंपल एवरेज है, एक वेटेड एवरेज है, राइट। डन। फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवा के दिया था, पूरा समझाया भी था आपको। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मतलब क्या है बेटा बताओ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मतलब, प्लीज ध्यान देना, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मतलब कितने समय तक उस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा जो गुडविल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो मैं अगर पार्ले जी का गुडविल बाय करना चाहता हूँ, मान लो 1,500 करोड़ का पार्ले जी ब्रांड का गुडविल है, तो वो गुडविल जब मैं बाय करता हूँ तो वो गुडविल से मुझे कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा। सर अब ये कौन बोलेगा कितने साल तक मिलेगा, 12 स्टैंडर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, बट रियल लाइफ में अगेन ये जजमेंट है, डिसाइड करना पड़ता है समय समय पे कि कितने साल तक के कोई गुडविल का बेनिफिट मिलेगा। बट छोड़ो ना, जाने दो ना, अपने को क्या लेना देना, 12th के क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, कितने समय तक उस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा, उसे टेक्निकली मैथमेटिकली हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस बोलेंगे। क्लियर। सो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, लास्ट लेक्चर में देखा था, ये भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, कुछ याद आया क्या, ये दोनों फॉर्मूला हमने देखे थे बेटा। डन। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, एक कंपनी है 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो तीनों साल के प्रॉफिट का सिंपल एवरेज ले लिया, कैसे, तीनों प्रॉफिट की टोटल, तीनों प्रॉफिट की टोटल डिवाइडेड बाय 3 साल का प्रॉफिट था इसलिए 3, 4 साल का प्रॉफिट दिया रहता तो चारों साल के प्रॉफिट की टोटल डिवाइडेड बाय 4, 5 साल का प्रॉफिट दिया रहता तो 5 साल के प्रॉफिट की टोटल डिवाइडेड बाय 5, 3 साल का प्रॉफिट दिया इसलिए तीनों साल की प्रॉफिट की टोटल डिवाइडेड बाय 3। एवरेज ऐसे निकालना है, सिंपल एवरेज, राइट। देखा था लास्ट लेक्चर में, सिंपल एवरेज आ गया 20,000 और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस क्वेश्चन में दिया था 4 साल, सो 20,000 इंटू 4 साल, सिंपल एवरेज प्रॉफिट 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 4 साल, सो 80,000। क्लियर किया था ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में, आ जाओ आगे चलते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी हमने निकाला था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर में वेट असाइन करना है, क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते, ऐसे निकालते, ये क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतनी चीजें क्वेश्चन में दी है, 1 2 3, 3 साल का प्रॉफिट दिया है 10,000, 15,000, 30,000, 3 साल का प्रॉफिट दिया है 1 2 3, 10,000, 15,000, 30,000, तीनों साल में जो लेटेस्ट ईयर है, जो लेटेस्ट ईयर है, जो लेटेस्ट ईयर है, जो लेटेस्ट ईयर है, उसे सबसे ज्यादा वेट असाइन करो। तीसरा साल लेटेस्ट है, उसे सबसे ज्यादा वेट यानी 3। सर ये वेट मन से लेना है क्या, हाँ, क्वेश्चन में अगर दिया है कि वेट रहेगा 4 6 8 तो 4 6 8, क्वेश्चन में बोला 1 1.5 2 तो 1 1.5 2, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो वेट 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। क्लियर है। 3 साल था इसलिए लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट। ए बाबा हाथ जोड़ के विनती है, जो भी बच्चा है लेक्चर देख रहा है, माँ बाप का पैसा वेस्ट मत करो, पूरा देखो, पूरा देखना, 20 से छोड़ के मत जाना, मुझे सारी रिपोर्ट मिल जाती है कौन बच्चे ने कितना देखा है। सो कल चल के अगर आपके पेरेंट्स से बात होती है मैं उनको रिपोर्ट दिखा दूंगा पूरा, आपके बच्चे ने इतने इतने लेक्चर अटेंड किए। मम्मी पापा का पैसा वेस्ट मत करना, रिक्वेस्ट है। 2 से 3 बच्चे ऐसे रहते हैं, है ना, सारे बच्चे लाइव है अभी, सारे के सारे बच्चे लेक्चर देख रहे हैं बेटा, 2 से 3 बच्चे ऐसे जो बीच बीच में लेक्चर छोड़ के चले जाते हैं, तो हाथ जोड़ के विनती है, माँ बाप के मेहनत के पैसे की कदर कर लेना। उन बेचारों ने दिन रात मेहनत एक करके आपके फीस भरी है बेटा, यहाँ पे उसका चीज करना, कचरा मत करना। हाँ, अगर किसी बच्चे ने इसके पहले का लेक्चर देखा ही नहीं है तो पहले का लेक्चर देख करके साथों साथ ये देख ले, उसके बाद कवर अप कर ले। चलो वेट असाइन किया, लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट, 3 साल थे तो इसको दे दिया 3 2 1। अब क्या किया मैंने, वेट इंटू प्रॉफिट, वेट इंटू प्रॉफिट, 1 इंटू 10,000 1,000, 10,000 आए, 15,000 इंटू 2 30,000 आए, 30,000 इंटू 3 90,000 आया, वेट इंटू प्रॉफिट इसका टोटल कर लिया, ये आया 31, और ये वेट कॉलम का टोटल कर लिया 6,
तो 1,30,000 डिवाइड बाय 6, ये आया 1,21,667। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना दिया था 1, तो 21,667 इंटू 1 ईयर, ये आया गुडविल। कुछ था इसमें? यहां तक तो वो ही था जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड देखने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? मैंने अभी तक नया कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैंने वो ही पढ़ाया जो, वो ही रिवाइज किया जो अब तक पढ़ा दिया था। अच्छा गुड, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते आ जाएगा सभी को। प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट, प्रॉफिट इंटू वेट के कॉलम की टोटल डिवाइडेड बाय वेट की टोटल, प्रॉफिट इंटू वेट के कॉलम की टोटल डिवाइडेड बाय वेट के कॉलम की टोटल, प्रॉफिट इंटू वेट के कॉलम की टोटल डिवाइडेड बाय वेट की टोटल। सेमी यस और नो? बहुत बहुत ही बढ़िया दिन है आज का। कैसा दिन है? हाँ, क्लियर, ऑल क्लियर? चलो यहां तक तो सबको सारी चीजें क्लियर हो गई है। डन, हैव सीट मैम प्लीज। आज मैं आपको सुपर ओ मैडम ऐसे मत को, सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ाता हूँ ना, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो मैडम को मैं मेथड पढ़ा रहा था, मैडम चली गई। चलो मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो क्या हुआ? आपको मैं जानता हूँ ना, मेरे पढ़ाने की कदर आपको ही है, बाकी और किसी को नहीं इस दुनिया में। क्या करे यार। चलो आ जाओ मैडम, सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ लो एक बार यार। चलो आ जाओ, अब आप भी हो, मैडम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, समा भी है, और अब वो इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को एक जगह लेके आ जाओ और सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ ध्यान देना। और किसी को इत्तू सा भी नहीं समझा, कित्तू सा, इत्तू सा भी, तो तुरंत के तुरंत पूछना है, ताकि जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा उसका भी भला, मेरा भी भला, सबका भला। कर भला तो हो भला। यस और नो? चलो स्टार्ट करूं मैं? आ जाओ। सो सारे बच्चे यहाँ पे आ गए हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ये मेथड इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि क्या बताऊँ कितनी प्यारी है, लेकिन मेरे बीवी से कम प्यारी है। यस और नो? तो अच्छे से ध्यान देना। चल, सो सुपर प्रॉफिट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम शिद्दत के साथ सभी ने लिखना है ना? डन, ओके, ऑल सेट। चलो आ जाओ। अब ये मेथड समझाने के लिए आपके लिए मैं एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेकर के आ रहा हूँ। मतलब अगर वो एग्जाम्पल आपको समझ में आया ना, तो ये मेथड दूध पीता बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। सर किसका बच्चा? इंसान का बच्चा? कैसी बात कर रहे हो? हाँ, सो देखो ये है पुम्बा। कौन है ये? पुम्बा। पुम्बा पुम्बा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मस्त भाई की चकाचक, इतना प्यारा शोरूम डाला इसने साग भाजी बेचने का, बरोबर है। ये बिजनेस ने स्टार्ट किया, और ये बिजनेस में पुम्बा ने कितना कैपिटल लगाया रे? कैपिटल लगाया, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगाया? हाँ बोल। 1,00,000 रुपए। कितना कैपिटल लगाया? 1,00,000 रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया इसने। डन। धंधे में इन्वेस्टमेंट, भांडवल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, कैपिटल कितना लगाया? 1,00,000 रुपए। ध्यान देना। अब पुम्बा ने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया, इस टाइप के बिजनेस में कितना रिटर्न मिलता है? इस टाइप के बिजनेस में अगर आम आदमी ये बिजनेस करता, मैंगो पीपल, आम आदमी, मैंगो पीपल, मैंगो आम आदमी, अगर आम आदमी ये बिजनेस करता तो कितना रिटर्न मिलता? आम आदमी ये बिजनेस करता, एक नॉर्मल पर्सन, तो कितना कमाता? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको समझाने के लिए 10%।
अगर आम आदमी ये धंधा करता तो 10% कमाता। सर 10% किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड का। धंधे में जो रिटर्न मिलता है वो कैपिटल पे ही तो मिलता है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट रिटर्न मिलता है? 10%। बरोबर है। लेकिन वो पुंबा था, कोई आम आदमी नहीं था। अगर आम आदमी ये धंधा करता तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, NRR, NRR कितना रहता है समझ लो, दिया हुआ है क्वेश्चन में, जी माने गिवन 10%। तो बताओ आम आदमी कितना कमाता इस टाइप के धंधे में? नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट A इंटू बी, 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 A इंटू बी। नॉर्मल आदमी कितना कमाता है? 10,000। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हो। सो आम आदमी कमाता 10,000 रुपए, मैंगो पीपल, नॉर्मल आदमी। लेकिन वो कौन था? पुंबा। वो कौन था? पुंबा। पुंबा ने कमाया, आपको समझाने के लिए, ऑन एन एवरेज पुंबा इसमें कमाता है, ऑन एन एवरेज पुंबा इसमें कमाता है, ऑन एन एवरेज पुंबा इसमें कमाता है, ऑन एन एवरेज पुंबा इसमें कितना कमा रहा है? ऑन एन एवरेज पुंबा इसमें कमा रहा है 18,000 रुपए। क्या बात कर रहे हो सर? आम आदमी अगर होता तो वो कमाता 10,000, पुंबा कमा रहा है 18,000। मैंगो पीपल कितना कमा रहा है? 10,000। 1 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड था, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% था। 1 लाख का 10% 10,000, लेकिन वो पुंबा था, पुंबा ने कमाया 18,000। बोलो मैंगो पीपल से कितना ऊपर कमाया? आम आदमी से कितना ऊपर कमाया? दैट ऊपर का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। दैट ऊपर, मेरे साथ साथ बोल, दैट ऊपर का प्रॉफिट, दैट ऊपर का प्रॉफिट, मेरे साथ साथ, दैट ऊपर का प्रॉफिट, मेरे साथ साथ, दैट ऊपर का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। ऊपर को सुपर बोलो, ऊपर को सुपर बोलो, यस और नो? है यार, मैं ऊपर का प्रॉफिट बोल रहा हूं, महेश बड़े परसेंटेज में जा रहा है। महेश ये क्या कर रहा है तुम महेश? यस, बाकी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। दैट ऊपर का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज 8,000। उस ऊपर के प्रॉफिट को मैं बोलूंगा सुपर प्रॉफिट। कैसे निकाला? D-C। आम आदमी होता तो 10 कमाता, वो पुंबा था। पुंबा ऑन एन एवरेज इस धंधे में एक्चुअली 18 कमा रहा है। तो बताओ ऊपर कितना कमा रहा है? ऊपर कमा रहा है 8,000 रुपए। ओ हो सर, पुंबा ने तो ज्यादा कमाया नॉर्मल से। क्यों कमाया ज्यादा? कभी सोचा? गुडविल की वजह से। सेम धंधा आम आदमी करता तो 10 कमाता, पुंबा ऑन एन एवरेज 18 कमा रहा है। एक्चुअल कमाई 18 है, आम आदमी 10 कमाता, पुंबा 18 कमा रहा है। ऊपर कितना कमाया? 8,000। सो ये 8,000 ऊपर के प्रॉफिट को बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट कितने साल तक कमाएगा पुंबा? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, आपको समझाने के लिए 5 साल दिए मैंने। सो जी माने गुडविल, जी माने गुडविल, ई इंटू एफ, ये आया 40,000। सर क्या बात कर रहे हो, गुडविल आ भी गया क्या? हाँ। सो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। हाँ, कुछ था? सर पक्के में ऐसी आ जाएगा ना? अरे कसम से, आंख बंद करके वैल्यू रखा तो अपने आप आंसर निकलेगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। लॉजिक भी बताया। आम आदमी से जो ऊपर का कमा रहा है, दैट ऊपर विल बी कॉल्ड एज सुपर, दैट ऊपर विल बी कॉल्ड एज सुपर। एंड सुपर प्रॉफिट वो 5 साल तक मिलेगा। 8,000 1 साल का, तो 5 साल का 40,000 हो गया। गुडविल खेल खत्म। पुट नॉट गेट, यस और नो?
डन। सर मतलब ये ए बी सी डी ई एफ जी, यस ए बी सी डी ई एफ जी, बस यहीं रुक जाओ, आगे मत गाना। एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सुपर प्रॉफिट मेथड, यस और नो, क्लियर। सो ए कैपिटल एम्प्लॉयड, बी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, कंपेयर करना एवरेज प्रॉफिट के साथ आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इक्वल टू गुडविल, दैट्स इट, खेल खत्म, डन। चलो आगे, पक्का। सो फॉर्मूला लिख दे दो एक बार फिर से बेटा, एक बार ध्यान दे देना वापस। सो क्या कहना आ रहा है इसका, सो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इतनी सारी चीजें याद रखने से अच्छा डायरेक्ट यही चीज याद रख लो ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू डन 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 डन। खुल कर नहीं कह रही है चलो सर, अरे किधर को चलो, हम कहीं नहीं चलो, हम इधर ही चे, हम कहीं नहीं जाते। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये जिंदगी है मेरे दोस्त, इधर आने का नहीं। डन, चलो आगे, पक्का। चल ओके डन। आई थिंक तीनों मेथड समझ में आ गई है सभी को, डन 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 डन। किसी बच्चे को अगर तीनों में से कोई भी मेथड में कहीं पे कुछ डाउट है बेटा, सर ऐसा क्यों, काय को, कैसे हुआ, प्लीज हमें बताओ, तो प्लीज यस एनीबॉडी बेटा, एनी काइंड ऑफ डाउट, नो डाउट, पक्का पक्का, डन 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 डन। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। अब हम लोग आपकी परीक्षा लेंगे, चेक करेंगे आपको समझा कि नहीं समझा, हमझा कि नहीं हमझा। चलो अभी लेते हैं बेटा एग्ज़ाम आपकी, है ना, फटाफट से जवाब देना है। ये सारी चीज़ें आपने लिख ली है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या मैं गलत हूँ? बनाते चले, चलो आ जाओ, अभी बता देता हूँ बेटा, चलो पट 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 देखना है सभी ने। एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल लिखो। अच्छा, ये एग्जाम्पल के ज़रिए एक चीज़ भी आपको समझाना चाहूँगा मैं। अभी हमने जो भी चीज़ें ली है ये नॉर्मल चीज़ें थी, एकदम नॉर्मल केस थी, है ना, चीज़ें वही थी। अब अच्छे से ध्यान देना, हाँ आ जाओ। देखो ध्यान देना बेटा, बाबू लाल ने क्या किया, बाबू लाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। सो बाबूलाल started a business, और वो बिज़नेस स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन उस बिज़नेस का मैं पिछले 3 साल का आपको हिसाब किताब बताता हूँ। क्या हुआ, ये ईयर 1 है, ये 2 है, 3 है। ईयर 1 में प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, कितने का, फकत 100 रुपये। ईयर 2 में प्रॉफिट हुआ 700 रुपये का। ईयर 3 में प्रॉफिट हुआ 1000 रुपये का, बाप रे बाप। ईयर 1 के कंपैरिजन में ईयर 3 देखो 10 गुना है, यस और नो। और बाबू अभी बोल रही है कि ईयर 1 का भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता था मेरा, लेकिन ईयर 1 में भूकंप आ गया था, धड़ 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 धड़, और काफ़ी सारी मशीनें ज़मीन के नीचे चली गई थी, इस कारण लॉस हो गया। तो ईयर 1 का जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है
आफ्टर लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसा आया था बताना जरा एक बार, अर्थक्वेक कैसा आया था, धड़ 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 धड़, अर्थक्वेक आया था ऐसे, आफ्टर लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक ऑफ रुपीज 300। मतलब ईयर 1 का जो प्रॉफिट है ना वो अर्थ, हाँ बेटा लॉस वाली भी एग्जांपल लेंगे हम लोग, चिंता मत करना। ईयर 1 का जो प्रॉफिट है वो अर्थक्वेक वाला लॉस होने के बाद 100 रुपये आया। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है ना, लेता हूँ। लॉस आए तो माइनस लिख देंगे, हो गया अथर्व, बस उतना ही करना है। एक बच्चे ने सवाल पूछा सर लॉस आए तो क्या करेंगे, लॉस आए तो माइनस लिख देंगे। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर ये अर्थक्वेक नहीं आता, मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, अगर ये अर्थक्वेक नहीं आता तो ईयर 1 का प्रॉफिट कितना होता? अगर ये अर्थक्वेक नहीं आता तो ईयर 1 का प्रॉफिट कितना होता? वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे बच्चे, बोल रहे हैं 400। बिल्कुल सही हो बेटा, आप लोग बिल्कुल सही हो, है ना, यस और नो? बिल्कुल सही हो, चलो आ जाओ। लेकिन ये लॉस के बाद, ये क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दिया है, ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन ही चल रहा है, बरोबर है। ये लॉस हुआ था और आपको बोला है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, आपको समझाने के लिए दिया है इसमें 4 साल। चलो ठीक है, और आपको गुडविल कैलकुलेट करना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और सुपर प्रॉफिट मेथड से। और ये भी इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, और स्टार्टेड अ बिजनेस विथ, स्टार्टेड बिजनेस, और ऐसा दिया है कैपिटल, नहीं ऐसा दिया है स्टार्टेड बिजनेस और ऐसा बोला है एसेट्स। ध्यान देना सभी ने, एसेट है 25,000 रुपये की एंड लाइबिलिटीज है 10,000 रुपये की। एसेट है 25,000, लाइबिलिटी है 10,000। बरोबर है, एसेट 25,000, लाइबिलिटी 10,000। चलो यार, ठीक है, एक काम करो, लाइबिलिटी 10,000 की मत कर लो, लाइबिलिटी 15,000 की ले लो, ठीक है। चलो डन। और इस टाइप के बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है NRR। एक आम आदमी अगर ये बिजनेस करता तो कितना कमाता? 5%। ये सारा डेटा क्वेश्चन में दिया है जो ब्लैक कलर के पेन से है। अब मैं पिंक कलर के पेन से आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। ये लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक कितना था रे बेटा? ये था 300 रुपये। ये क्वेश्चन का डेटा था। ये क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? ये इंफॉर्मेशन दी है 1 2 3। चल, क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आ जा मेरे बच्चे। पहली मेथड, ये सॉल्यूशन पिंक कलर के पेन से।
पट 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 लिखो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? वर्किंग नोट 1 दिया हुआ नहीं है, सो मैं निकाल रहा हूं। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट में निकालने वाला था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में निकालने वाला था। काफी बच्चों ने ऐसे निकाला होगा सिंपल प्रॉफिट। देखो देखो सर, 1000, 700, 1700 और 100, 1800। 1800 डिवाइडेड बाय 3 साल यानी 600। 600 निकाल दिया होगा और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकाला होगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 4 साल, और काफी बच्चों ने आंसर निकाला होगा 2400। गलत, गलत। आपने इस एडजस्टमेंट को कंसिडर ही नहीं किया। ये जो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट कब आया? लॉस होने के बाद। 300 का लॉस हुआ। अगर ये लॉस नहीं होता तो ये प्रॉफिट कितना होता? 400। लॉस 300 का होने के बाद 100 रुपए का प्रॉफिट आया। अगर ये लॉस नहीं होता, ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल मतलब इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। भविष्य में एबनॉर्मल लॉस फिर से रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए एबनॉर्मल आइटम को रिवर्स करो। लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हुआ होगा, अब रिवर्स करना है तो ये लॉस प्रॉफिट में ऐड कर दो। सो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया? 400। यस और नो? चलो आ जाओ, चलो देखो तो जरा, ध्यान देना अभी। सो मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं। देखो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। पहले साल प्रॉफिट था 100, देन था 700, देन था 1000। प्रॉफिट पर्टिकुलर्स। अब एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल लॉस नीड टू बी रिवर्स। पहले साल में एबनॉर्मल लॉस था कितने का? 300 का। रिवर्स कर दो, लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हुआ था इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं। काफी बच्चों को समझा ही नहीं मैंने ऐड क्यों किया। अरे आपने तो स्टार्टिंग में बोला था 400 रुपए। मुझे एक बात बताओ, गुडविल यानी, ए बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, मन में जो भी चल रहा है रोक उसको, रोक, इधर ध्यान दे अभी। मुझे एक बात बताओ, गुडविल क्या होता है? फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब भविष्य में हम कितना कमाने वाले, उस भविष्य को मद्देनजर रखते हुए हम लोग गुडविल आज कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, भविष्य में वापस अर्थक्वेक होने के चांसेस कितने कम है? बहुत कम। जब मुझे गुडविल कैलकुलेट करना है तो मैं फ्यूचर अर्निंग को ध्यान में रखते हुए गुडविल निकालूंगा, फ्यूचर अर्निंग को ध्यान में रखते हुए गुडविल निकालूंगा। और फ्यूचर कैसे निकालूंगा? भूतकाल को एवरेज लेकर के, पास्ट का एवरेज लेकर के फ्यूचर कैलकुलेट करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे किसी बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करना है। एक बच्चा है जिसको 7th 8th 9th 10th 11th 12th, 7th में 99%, 98%, 99%, 98%, 11th में आया 40%, 12th में आया 99%। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये बच्चा बताओ होशियार है कि गधा है? बोलो, ये बच्चा होशियार है कि गधा है? होशियार है। आपने क्या किया? सर ये बच्चा पक्के में होशियार है, 11th में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, इसको एबनॉर्मल कुछ तो हुआ होगा, तब कहां जाके यहां 40% आया। वरना तो मतलब आपने एबनॉर्मल आइटम को इग्नोर कर दिया ना। आपने एबनॉर्मल आइटम को इग्नोर किया कि नहीं? यस और नो? इसीलिए मैं इस एबनॉर्मल लॉस को इग्नोर कर रहा हूं। और लॉस को इग्नोर करना मतलब क्या? प्रॉफिट में ऐड कर देना। लॉस की वजह से प्रॉफिट कम होता है। अब गुडविल कैलकुलेट करते समय एबनॉर्मल आइटम को इग्नोर करो, भूल जाओ। तो ये लॉस की वजह से जो प्रॉफिट कम हुआ, अब एबनॉर्मल आइटम को भूलना है तो जो भी लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हुआ गड्ढा भर दो ना फिर से। यस और नो? गावरान भाषा में जो भी एबनॉर्मल लॉस हुआ उसका इफेक्ट रिवर्स कर दो, यानी प्रॉफिट में ऐड कर दो। सर ये एबनॉर्मल लॉस की जगह एबनॉर्मल गेन हुआ रहता तो? एबनॉर्मल गेन मतलब क्या? सट्टे में लॉटरी लग गई, सट्टा लग गया, लॉटरी लग गई, एबनॉर्मल गेन है तो उसे रिवर्स कर दो।
क्योंकि एबनॉर्मल आइटम के भविष्य में रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए हम एबनॉर्मल आइटम को कंसीडर नहीं करते हैं। ये बात समझ आई सभी को? डन? हेलो गाइस, चलो ये मैंने रिपीट कर दिया, ये रिवर्स कर दिया। अब बता दो मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है। 100 और 300, 400, 700, 1000, 1000 कितना आया टोटल? अब निकालो एवरेज। अब ये आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। मेथड कौन सी चल रही है अपनी? सिंपल एवरेज। मेथड कौन सी चल रही है? सिंपल एवरेज। देयरफॉर सिंपल एवरेज प्रॉफिट 400 प्लस 700 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 3, 2100 डिवाइडेड बाय 3। टन टन ये आया गुडविल, ये आया गुडविल। कैसा लगा मेरा मजाक? गेन हुआ तो लेस कर देंगे, क्लियर है? एबनॉर्मल लॉस हुआ तुमने ऐड किया, क्योंकि मुझे रिवर्स करना है। एबनॉर्मल आइटम को उल्टा कर दो, मुझे नहीं चाहिए, इग्नोर करना है। अभी 100 रुपए का प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस के बाद हुआ था, तो इसलिए हमने ऐड कर दिया, दैट्स इट। ओके, टन 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 क्लियर? चल चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं दूसरी मेथड लिख रहा हूं, दूसरी मेथड। अब यही वर्किंग नोट वापस काम आने वाला है। हाँ, बार बार अपने को ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। दूसरी मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहीं पे इसी में कंटिन्यू करते ना। डी, वेट असाइन करो। लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट, लेटेस्ट ईयर तीसरा साल था, देन 2, देन 1। चलो बेटा करो, लो अब वेट इंटू प्रॉफिट, वेट इंटू प्रॉफिट। 400 इंटू 1 400, 700 इंटू 2 1400। अरे बाबा पहले खड़ा लिखा था, अभी आड़ा लिखा और कुछ भी नहीं किया मैंने। 1000 इंटू 3 3000। वेट इंटू प्रॉफिट के कॉलम की टोटल करो। 400, 1400, 1800, 1800 और 3 4800। और वेट के कॉलम की टोटल करो, 1 2 3 6। देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ये वाले कॉलम का टोटल, वेट इंटू प्रॉफिट का टोटल अपॉन वेट का टोटल, 4800 का टोटल। 4800 डिवाइड बाय 6, तो कितना आया रे बाबा? 800। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 800। देयरफॉर गुडविल निकालो। गुडविल इज इक्वल टू, बोल 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 बच्चन, बोल 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 बच्चन। हाँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 800। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 4 साल। टन टन टन। यह आया दूसरे क्वेश्चन का आंसर, यह आया पहले क्वेश्चन का आंसर।
कैसा लगा? सिंपल एवरेज के लिए ये लिया, वेटेड एवरेज के लिए हमने ये लिया। क्या बात कर रहे हो सर, आपने एक ही वर्किंग नोट में दोनों काम कर दिए? हाँ, बार बार थोड़ी ना लिखते बैठेंगे, हम क्या गधे हैं क्या? अब तीसरी मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये चल ले भाई, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरी मेथड कहां लिखो? ये दूसरी वाली मेथड थी यहां पे। तीसरी मेथड, तीसरी मेथड, तीसरी मेथड, तीसरी मेथड, यहां लिख लेता हूं, सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो आ जाओ, तीसरी मेथड लिख रहा हूं मैं। आपने सीधा सीधा लिखने का, आपके रजिस्टर में आड़ा टेढ़ा मत फंसाना इधर उधर। लो, पहला कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सीई लिख दूं क्या? कोई है जो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के बताएगा? कोई है मेरा प्यारा बच्चा? एनीबॉडी? एनीबॉडी जो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के बताएगा बेटा? कोई है क्या? कोई है क्या? कोई है क्या? कोई है क्या? कोई कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिखाने वाला? ये क्वेश्चन है, ब्लैक कलर के पेन से जो लिखा वो क्वेश्चन है, पिंक कलर के पेन से लिख रहा हुआ आंसर है। सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन निकाल के बताएगा मुझे? वेरी गुड, बहुत ही शानदार, अप्रतिम, बहुत प्यारे बच्चे बेटा, यहां पे डायरेक्टली आंसर निकाल के बता दिया। कुछ बच्चों ने कैपिटल एम्प्लॉयड, काफी बच्चों ने दिमाग लगा लिया आखिर। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी असेट माइनस लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, देयरफॉर कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। सो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी असेट माइनस लायबिलिटी, और असेट दिया है 25,000 और लायबिलिटी दिया है 15,000। सो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है 25 माइनस 15। क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बड़े प्यारे बच्चे यार, समझ में आए सभी को कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आया? 25 माइनस 15। डन 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 डन। चलो गेम ओवर, दैट्स इट, खेल खत्म। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। चलो बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया इस क्वेश्चन में? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, याद आया क्या? जे के एल एम, जी मानेगी 1, जी मानेगी 1, सी, देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट 500 ए इंटू बी। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 500। एक आम आदमी मैंगो पीपल होता तो कितना कमाता? 500। लेकिन वो मैं था, मैं कितना कमा रहा हूं ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज मैं कितना कमा रहा हूं? ऑन एन एवरेज मैं कितना कमा रहा हूं? ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, बोलो मालिक। यो, बिल्कुल सर, यो, हाँ। सो आ जाओ, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, बोल मेरे मुन्ना,
एवरेज प्रॉफिट कितना है? वेरी गुड। अब यहां पे एवरेज है, वेटेड एवरेज है। अब अगर प्रश्न में बोला रहा कि सुपर प्रॉफिट मेथड में यहां वेटेड एवरेज यूज करो तो हम लोग ये ले लेते थे, लेकिन यहां पे कुछ बोला नहीं है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एवरेज प्रॉफिट, यानी ये वाला एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। वर्किंग नोट 1। एक आम आदमी होता तो 500 कमाता, लेकिन वो मैं था, मैं 700 कमा रहा हूं। बोलो आम आदमी से कितना ऊपर कमाया? दैट ऊपर का प्रॉफिट, दैट ऊपर का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। डी माइनस सी, डी माइनस सी, डी माइनस सी। सुपर प्रॉफिट आला, आली रे आली, आता तुझी बारी आली। बोल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। मैथ्स में जी माने गिवन, मैथ्स में गिवन रहता, गिवन। आज ही मालूम पड़ा मेरे को। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 4 साल। जी माने गुडविल, मैथ्स में होता होगा जी माने गिवन, हम तो बोलते हैं जी माने गुडविल। लिखो, देखो इत्तेफाक से जी चाहे यहां पे गुडविल के लिए, जी माने गुडविल। लिखो ई इंटू एफ। ओ हो। ना 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 ना। नहीं, कैसा लगा? नहीं नहीं नहीं, लगा कैसा? कैसा लगा? क्लियर? डन? थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। इतना कह के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। बाय बाय, टेक केयर, बाय।